हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई? सभी अच्छे हो, बढ़िया हो, मजे में हो? बोर्ड एग्जाम देख लिए, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे आखिरकार सर कॉपियां चेक करने का नंबर ही लग जाए। तो बिल्कुल सही बेटा, आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं, किस डेट से आपकी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो कॉपियां हैं वो चेक होने वाली हैं। ठीक है, और कैसे कैसे आपको नंबर भी मिल सकते हैं, उसमें एक खुशखबरी भी और दी गई है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए। सबसे पहले ये नहीं करोगे तो अगली बार वीडियो नहीं लेके आऊंगा, पहले ही बोल देता हूं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है और डर को बाहर निकाल दो। ठीक है, डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये बात सत्य है। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूं क्या है वो न्यूज, क्या है वो बात है जो यूपीएम इस पर हमको जानने को मिली है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, यूपी बोर्ड एक दिन में 50 और इंटर 45 कॉपी जांचने का निर्देश। सुंदर हैंडराइटिंग के लिए मिलेगा 1 अंक। मतलब सुंदर समझते हो ना, जिसकी राइटिंग बहुत ही प्यारी, कहते हैं ना कि सुंदर राइटिंग जैसे कि सफेद मोती के जो मोती जो होते हैं ना, मोती जैसे अक्षर बड़े बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, है ना, ऐसे शब्दों में जो राइटिंग होती है ना, कसम से उस पर 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। 1 नंबर तो यहाँ बोला है, अगर सामने वाला जो निरीक्षक जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपकी राइटिंग अच्छी लगी, है ना, आपका तरीका अच्छा लगा, तो फिर आपको वो नंबर भी ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी के साथ शुरू कर दिया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिए हैं। बोर्ड सचिव कौन है? दिव्यकांत शुक्ल। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी भी कॉपियां हैं उनको चेक किया जाए, सुंदर राइटिंग वाले बच्चों को 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाए। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड 10th एंड 12th यूपी बोर्ड की परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई। 16 मार्च से शुरू हो रहे मूल्यांकन के लिए सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने उप प्रधान परीक्षकों और परीक्षकों को निर्देश भेजे हैं कि हिदायत दी है कि मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से हाई स्कूल के परीक्षक एक दिन में अधिकतम 50 तथा इंटरमीडिएट के परीक्षक एक दिन में अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। मतलब जो 10वीं की कॉपियां चेक करेंगे जो टीचर्स, उनको सिर्फ ज्यादा नहीं 50 कॉपियां ही चेक करनी है एक शिक्षक को एक दिन में, एक निरीक्षक को, है ना, एक दिन में सिर्फ 50 ही कॉपियां चेक करनी है 10वीं की, और 12वीं की जो है 45। ठीक है, इससे फायदा ये है कि भाई ऐसा ना होता है ना कि प्रेशर होता है ऊपर से कि अरे कॉपियां जल्दी चेक करो, इधर चुनाव आ रहे हैं तो रिजल्ट पहले चुनाव के रिजल्ट से पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट आना चाहिए, तो स्पीड से कॉपियां चेक करो जिससे कि हम बच्चों को और भी ज्यादा ढंग से जो दिखा पाए कि हाँ देखो हम काबिल हैं और हम पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा प्रेशर जब निरीक्षक के ऊपर आ जाता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी कॉपियां चेक करने में कहीं ना कहीं गलतियां कर देता है। आपके आसपास आपके स्कूल कॉलेजों में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है लेकिन उसके अंक कम रह जाते हैं, और जबकि वो कहता है कि हाँ मैंने कॉपी बहुत अच्छे से फिल की थी, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दिया था, फिर भी मेरे नंबर कम रह गए हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो ऐसा कब होता है? जब निरीक्षक लापरवाही कर देता है। तो वो इसको भी ध्यान में रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 10वीं के जो निरीक्षक हैं वो 50 कॉपियां चेक करें और 12वीं के जो निरीक्षक हैं वो सिर्फ 45 कॉपियां ही एक दिन में चेक करें। ठीक है, ये उन्होंने हिदायत दी है और आपका जो डेट आ चुका है वो है 16 मार्च से। ठीक है, आज आपकी भाई 15 मार्च है और कल 16 मार्च है और आप 16 मार्च में इस वीडियो को देख रहे होंगे सुबह के 6 बजे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 16 मार्च को ही देखेंगे और 16 मार्च यानी कि आज से आपकी जो है कॉपियां चेक करना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। इससे और भी संबंधित जानकारियां ये आपके मन को बड़ी तसल्ली पहुंचा रही होंगी, मुझे पता है। ठीक है, ये आपके घाव पर मरहम का कार्य कर रही होंगी। चले, प्रश्नोत्तरों का मूल्यांकन स्टेप मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रश्न को सही हल करने पर क्रमशः 1+1+1 = 3 नंबर 3 अंक निर्धारित हैं और परीक्षा ने यदि इनमें से प्रथम 2 अंश सही लिखा तो 1 अंश गलत लिखा है तो उसे 2
इक्वल प्लस प्लवन का अंक प्रदान दिया जाए। तीसरा अंश गलत करने पर उसे इस प्रश्न में 0 अंक दिया जाए। हल सही होने पर परंतु मात्रक यूनिट ना लिखने या अशुद्ध करने पर आंशिक अंक काटे जाएं। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज में पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, अभी एक प्रश्न है और वो 5 नंबर का है। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पर क्या बात समझाई गई है आप लोगों के लिए। आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, कोई टॉपिक दिया गया और उसमें 5 पॉइंट हैं जिसमें प्रत्येक पॉइंट के एक एक नंबर है। अगर आपके 2 पॉइंट गलत होते हैं, 3 पॉइंट सही होते हैं, तो आपको उन 3 पॉइंट के नंबर मिलेंगे बाकायदा पूरे। ये नहीं है कि 2 पॉइंट गलत होने पर आपके वो बाकी के 3 नंबर भी कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस बात के लिए भी आपको खुश होना चाहिए, सच बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान, गणित अथवा अन्य तकनीकी विषयों में परीक्षार्थी ने यदि किसी प्रश्न को हल करने में उसके स्टेप्स को सही लिखा है परंतु त्रुटिवश उसने उत्तर गलत लिख दिया है तो उसे 0 अंक ना देकर उत्तर के अनुरूप अपेक्षित अंक दिए जाएं। स्वच्छ एवं सुंदर हस्तलेख पर अंक प्रदान किए जाएं, किंतु यह ध्यान रखा जाए कि परीक्षार्थी का कुल प्राप्तांक प्रश्न पत्र को पूर्णांक से अधिक ना होने पाए। ठीक है, यहां पर आपको यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखने में या क्वेश्चन आंसर लिखने में, है ना, ऐसा होता है कि हिंदी के पेपर में प्रश्न उत्तर लिखना होता है लेकिन बच्चे क्वेश्चन आंसर करके ऐसा आंसर करते हैं, है ना, और क्वेश्चन नंबर डालने में, क्वेश्चन संख्या डालने में वो गलती कर जाता है क्योंकि लापरवाही जल्दी में बच्चा ऐसा करता है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो अगर बाई चांस आप प्रश्न उत्तर डालने में गलती कर रहे हो तो टीचर के लिए ये भी समझाया गया है कि बच्चे के नंबर ना काटे, उनको अंक दे दे। ठीक है, तो गलती सबसे होती है, बच्चों को माफ कर दिया जाए, ये भी हिदायत दी गई है। देख रहे हो कितना सपोर्ट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एंड लास्ट पॉइंट इसमें है 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियों का होगा मूल्यांकन। यूपी बोर्ड 2024 में इस साल की करीब 58 लाख छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें करीब 54 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया। यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां लगी हैं, जिनका मूल्यांकन कार्य अगले 1-1.5 महीने में पूरा किए जाने की संभावना है। यूपी बोर्ड की ओर से मिली सूचना के अनुसार हाई स्कूल व इंटर के परिणाम अप्रैल अंत तक या मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि आपका रिजल्ट या तो अप्रैल के लास्ट में यानी कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, या फिर मई के पहले सप्ताह में, या फिर 1 मई और 7 मई के बीच में या 10 मई के बीच में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां दिख रहा होगा भाई 1 से 1.5 महीना दिया है। क्या दिया है? 1 से 1.5 महीना। 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है तो मार्च गया, अप्रैल गया। अगर 1.5 महीना भी लेते हैं ना तो मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 3 करोड़ कॉपियां हैं, वक्त तो लगेगा। अगर एक दिन में 50 या 45 कॉपियां चेक हो रही हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके रिजल्ट से संबंधित ये वीडियो आपके लिए सच में मददगार रहा होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो जिससे उनको भी राहत की सांस मिले कि भाई चलो एटलीस्ट कॉपियां चेक करना तो स्टार्ट हुआ। अब रिजल्ट का भी हमको पता चल गया एक अनुमान कि भाई हाँ अप्रैल के लास्ट में या मई के 10 मई तक हमारा रिजल्ट जो है निकल आएगा। तो सिर्फ 10 मई तक का वेट करो, रिजल्ट आपका आ जाना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।